जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का सादर प्रणाम। समय अभाव के कारण हम वीडियो की प्रस्तुति नहीं कर पा रहे थे, किंतु हम सबकी आराध्य प्रभु श्री राम जी के नूतन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उस विषय में भविष्य मालिका में क्या वर्णन है, उस विषय में हम आलोचना रखेंगे। विषय वस्तु प्रभु श्री राम जी के मंदिर के विषय में भविष्य मालिका में 600 वर्ष पूर्व महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम सखा अच्युतानंद दास जी ने क्या उल्लेख किए हैं, उस विषय में चर्चा रखेंगे। सभी सनातन धर्मी भक्तों के मन में ये जिज्ञासा होगा कि भविष्य मालिका पुराण में प्रभु राम जी के मंदिर के विषय में कुछ उल्लेख है कि नहीं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी इस विषय में क्या उल्लेख किए हैं, उस पंक्तियों को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके भावार्थ को अच्छी तरह से समझेंगे। 24 अंकरे अयोध्या नगरे बिहरिवे रघुनाथ कलिशेष हेव सत्य प्रकाशिव अनंत जुग भोगेव। 24 अंकरे अयोध्या नगरे बिहरिवे रघुनाथ कलिशेष हेव सत्य प्रकाशिव अनंत जुग भोगीव। प्रेम से बोल आनंद गवार हरि हरि। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने महाप्रभु जगन्नाथ जी की परम सखा जो सुदामा जी थे द्वापर युग में, वो कलयुग में अच्युतानंद दास जी बनकर उत्कल भूमि में जन्म ग्रहण किए थे। उन्होंने 600 वर्ष पूर्व ने उन्होंने ये वर्णना किए थे, भविष्य मालिका में ये उल्लेख कर दिए थे 2024 में पवित्र नगर अयोध्या नगर में प्रभु श्री राम जी का विराजमान करेंगे। जो 500 साल से जो विवाद चल रहा था, वो विवाद खंडन होके महाप्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान करेंगे 2024 में। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की विराजमान होने के बाद कलयुग की अनंत युग भोग करेगा। अर्थात जैसे महापुरुष एक और वाणी कह रहे हैं यहाँ पे, कली थऊ थऊ सत्य प्रकाशिवो केहू जे अंत न पाएगा। अर्थात कली युग के अंदर ही सत्य प्रकाश होगा, इसका अंत किसी को भी पता नहीं चलेगा। 2024 से निश्चित रूप से सत्य की प्रकाश होगा। ये केवल भक्तों के ही आभास होगा, जो अनुभव कर सकते हैं उनको केवल अनुभव होगा कि हाँ सत्य की प्रकाश हो रहा है। बाकी किसी भी धर्म को कुछ पता नहीं चलेगा सत्य क्या है मिथ्या क्या है। भविष्य मालिका महापुराण के हिसाब से कलयुग पूरी तरह से अंत हो चुका है, बाकी धर्म संस्थापना कार्य चल रहा है। अभी अनंत युग का शुरुआत हो गया है और इस अनंत युग में महाप्रभु अनंत केसरी राजा बनेंगे। बाजा बजीवरे बाण फुट्टीवरे अनंत केसरी राजा हुए। अर्थात एक दिन महाप्रभु जो कल्कि राम होंगे उन्होंने राजा बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कथा ये है, जो महाप्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि की जो विवाद चल रहा था, इस विवाद का जो खंडन हुआ केवल भगवान महाविष्णु श्रीहरि नारायण भगवान कल्कि राम जी के कमल चरण जब अयोध्या धाम में स्पर्श हुआ, यानी जब कल्कि राम जी वहां पे पधारे,
तब जाके ये सारे विवाद ऑटोमेटिकली यानी अपने आप खंडन हो गया। तब से मंदिर का जो निर्माण कार्य एक पल भी नहीं रुका है, सब बिल्कुल अब तक संपन्न हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र की जो मंदिर है पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका है। ना इसमें कोई बाधा है, ना कोई विघ्न है, ना आने वाले समय में मंदिर जी के ऊपर कोई बाधा विघ्न आने वाला है। ये प्रभु जी के आशीर्वाद है और उन्हीं के लीला वही खुद कर रहे हैं। प्रभु जी के लीला कोई समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आएगा। और हम सब जानते हैं, हमारे भारतीय जो साधु संत लोग हैं उन्होंने भी कह चुके हैं कि जो लोग सनातन धर्म को कष्ट दिए हैं वो नष्ट होके गए हैं। आज तो किसी ने सनातन धर्म के आगे टेक नहीं पाया, ना आने वाले समय में टेक पाएगा। जो भी सनातन धर्म को कष्ट देगा वो निश्चित रूप से नष्ट होगा ही होगा। प्रभु श्री राम जी के मंदिर के विषय में भविष्य मालिका में भी प्रमाण मिल चुका है, मिल ही गया। तो अगले एपिसोड में कुछ और महत्वपूर्ण कथा प्रभु जी के लीला के विषय में और चर्चा रखेंगे। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव, माधव माधव माधव, माधव माधव। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। प्रेम से बोल आनंद गवार हरि 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 हरि। जय श्री माधव, जय श्री